तो आज हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में इस चैप्टर में अमेजिंग विजुअल्स और एनिमेशन के थ्रू डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एटम को डिटेल में पढ़ने से पहले हम कुछ लॉज के बारे में जान लेते हैं, जो कि एंटोनी लेवोइजर के केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज हैं। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ कहता है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पेपर को जलाते हैं तो वह बर्न होता है और राख में बदल जाता है। इस प्रोसेस में टोटल मास कंजर्व रहता है, यानी अगर हम कागज के जलने के पहले और बाद के मास को मेजर करेंगे तो वह बराबर होगा। सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सब्सटेंस को पाने के लिए हमें एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में चीज़ें मिक्स करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम आटा और पानी मिलाकर रोटी बनाते हैं तो हमें एक फिक्स्ड रेशियो को फॉलो करना होता है। अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे या कम आटा तो रोटी सही से नहीं बनेगी। यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। एक और एग्जांपल ले लो। वाटर का कंपाउंड बनाने के लिए हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम की ज़रूरत होती है, और ये लॉ कहता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम होते हैं, जो कि 1:8 में पाए जाते हैं। इस फिक्स्ड रेशियो को हम H2O यानी वाटर कहते हैं, यानी कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। और यही लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। लेकिन इन दोनों लॉस का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से इसे एक्सप्लेन किया और कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट दिए। पहला पोस्टुलेट है ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, यानी कोई भी मैटर काफी स्मॉल पार्टिकल से बना होता है जिसको हम एटम कहते हैं। दूसरा है एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि जो एटम होते हैं वे इंडिविजुअल पार्टिकल होते हैं, यानी हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं और ना ही हम उनको क्रिएट कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तीसरा है एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी किसी भी एलिमेंट के एटम्स का मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आइडेंटिकल होंगी, यानी सिमिलर होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम एलिमेंट है, इसके जो सारे एटम्स होंगे उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। ऐसा नहीं हुआ कि सोडियम का एक एटम अलग बिहेव कर रहा है और दूसरा एटम अलग बिहेव कर रहा है। सारे एटम्स का मास और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। चौथा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं उनका डिफरेंट मास और उनकी डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का मास डिफरेंट होगा और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होगी। पांचवा है एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड, और इसको आप वाटर बनाने के एग्जांपल से कनेक्ट कर सकते हो। जैसे वाटर बनाने के लिए हमें 1:8 के रेशियो को फॉलो करना होता है और तभी हमें उसका कंपाउंड मिलेगा। छठा है द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। इट मीन्स डेट कंपाउंड के अंदर मौजूद एटम की रिलेटिव संख्या और जो उनके प्रकार है वे हमेशा बराबर रहते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर यानी H2O की बात करें तो उसमें हमेशा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट रहते हैं और तभी हमें वाटर का कंपाउंड मिल पाता है। अब टाइम आ गया है कि हम एटम के बारे में पढ़ें। तो एटम आखिर होता क्या है? द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर इज कॉल्ड एटम, यानी किसी भी मटेरियल की स्मॉलेस्ट यूनिट या फिर फंडामेंटल यूनिट को हम एटम कहते हैं। जैसे कि अगर हम भी पेपर का एग्जांपल लें तो जब हम पेपर को छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। उसी पेपर के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम एटम कहते हैं। लेकिन आखिर ये एटम कितने छोटे होते हैं? तो इसको आप चींटी से कंपेयर करके देखिए। एक नॉर्मल चींटी का साइज होता है 10⁻³ यानी कि 1/1000 मीटर, और एक हाइड्रोजन एटम का साइज होता है 10⁻10 मीटर यानी कि 1/10 जीरोस। तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक एटम चींटी के कंपेयर में कितना ज्यादा छोटा होता है। एटम के साइज को हम एटॉमिक रेडियस में एक्सप्रेस करते हैं, जो कि नैनोमीटर में एक्सप्रेस होती है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर। आप इस यूनिट को शायद इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होंगे कि यह कितनी छोटी है। Our next topic is modern day symbols of different elements.
जैसा कि हमने चैप्टर 2 में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि वे प्योर सब्सटेंस होते हैं, और इस टॉपिक में हम जानेंगे कि एटम्स को नेमिंग कैसे मिलती है। तो इसके लिए IUPAC जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, वे एलिमेंट्स के नेम्स, उनके सिंबल्स और उनके यूनिट को अप्रूव करती है। इसके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स का जो फर्स्ट लेटर होता है वे हमेशा कैपिटल होगा और जो सेकंड लेटर है वे हमेशा स्मॉल होगा। फॉर एग्जांपल जैसे एल्यूमिनियम एलिमेंट है, इसको हम AL सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां A कैपिटल लेटर है जो कि फर्स्ट लेटर है और सेकंड लेटर स्मॉल होगा। ऐसे भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके नेम उनके फर्स्ट लेटर से दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम है, इसको हम Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये कई बार सही नहीं होता है, इसलिए कुछ एलिमेंट्स के नेम जर्मन और ग्रीक से लिए गए हैं। जैसे कि आयरन हो गया, इसका सिंबल Fe है। पोटेशियम, इसको हम K सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट हैज अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। और नेक्स्ट टॉपिक इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास होता क्या है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। यानी किसी भी एलिमेंट का एटम कितना भारी है उसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, और इसको हम AMU में मेजर करते हैं, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम, और इसको हम U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मैं कुछ एलिमेंट्स के नाम बता रहा हूँ, इनके एटॉमिक मास को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये 11th में भी काफी ज्यादा यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एटम, इसका मास है 1 AMU। सेकेंड कार्बन 12 AMU, नाइट्रोजन 14 AMU, then oxygen 16 AMU, Na sodium is equal to 23 AMU, magnesium is equal to 24 AMU, sulfur is equal to 32 AMU, chlorine is equal to 35.5 AMU, and at last calcium is equal to 40 AMU। और अगर आपको एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं अगली वीडियो इसी टॉपिक पे बनाऊंगा। Our next topic is molecules। तो सबसे पहले सवाल आता है कि मॉलिक्यूल होता क्या है। सो अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together that is tightly held together by attractive forces। यानी कि एक मॉलिक्यूल 2 or more एलिमेंट्स के बॉन्ड से बना होता है। अब कई सारे ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि सिंगल ऑक्सीजन एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हम हमेशा O2 लिखेंगे, यानी कि ऑक्सीजन गैस। वैसे ही 3 ऑक्सीजन एटम को हम ट्राई एटॉमिक कहते हैं, यानी कि ओजोन गैस। इसी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स को हम उसकी एटॉमिसिटी भी कहते हैं, और जब डिफरेंट टाइप के 2 और मोर एटम्स कंबाइन होते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे H2 हो गया और CO2 हो गया। तो इसी में एक टॉपिक आता है आयन। सो व्हाट इज आयन? तो जब भी किसी एटम या फिर मॉलिक्यूल के पास पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे हम आयन कहते हैं। नेगेटिव चार्ज्ड आयन को हम अनायन कहते हैं और पॉजिटिव चार्ज्ड आयन को हम कैटायन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, यहाँ पे Na यानी कि सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और Cl के पास नेगेटिव चार्ज होता है। आपको शायद यहाँ पे चार्ज पे कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यह चार्ज कैसे एलिमेंट के ऊपर लग रहे हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा क्योंकि हम इस टॉपिक को अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस चार्ज के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए आपको वैलेंसी के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो इसको हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो मैं टेबल आपको दे रहा हूँ इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये कंपाउंड फॉर्मेशन में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। Our next topic is writing chemical formulas। ये टॉपिक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव और केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको हम केमिस्ट्री का बेसिक्स भी कह सकते हैं। और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर आप फ्यूचर में कभी भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको केमिकल फॉर्मूलेज लिखने जरूरी आनी चाहिए, इसके बिना आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आई होप आप इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस समझ रहे होंगे और फुली कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। तो केमिकल फॉर्मूलेज लिखने के लिए आपको 3 चीज़ें जरूरी आनी चाहिए। पहला है एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट, दूसरा है वैलेंसी और तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई थिंक आपको ये टर्म्स काफ़ी ज़्यादा न्यू लग रहे होंगे सुनने में, और हो सकता है कि जब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ तो आपको थोड़ा समझ ना आ पाए क्योंकि इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वह आपका अगले चैप्टर में है जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम।
वहाँ आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इस चैप्टर में मैं आपको इन सारे टॉपिक्स का एक ओवरव्यू दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको जो मैंने ये टेबल दी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद करना। तो आई होप आपने ये टेबल याद कर ली होगी। तो सबसे पहले हम वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आखिर वैलेंसी होती क्या है? द कंबाइनिंग पावर और कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी, यानी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर को हम वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281 और इसकी वैलेंसी होती है 1, और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287 और इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अगर आपको वैलेंसी के बारे में डिटेल में जानना है तो आप अगले चैप्टर को रेफर कर सकते हैं। आप पहले अगले चैप्टर को पढ़िएगा और फिर इस टॉपिक को देखिएगा। तो सबसे पहले हम NaCl का केमिकल फार्मूला बनाना सीखेंगे। इसके लिए आपको उसकी वैलेंसी और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आना चाहिए। जैसे कि Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये होगा 281। Na यानी सोडियम की वैलेंसी होती है 1, और क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 287, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। अब सिंपली हम इनकी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर देंगे जिसके कारण इनकी नेट वैलेंसी 1 हो जाएगी और हमें NaCl कंपाउंड मिलेगा। सिमिलरली हम HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का केमिकल फॉर्मुलेशन देखेंगे। हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अब सिंपली हम इनकी वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर लेंगे तो हमें कंपाउंड मिलेगा HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड। एक और एग्जांपल से समझो, जैसे कि अमोनियम सल्फेट। अमोनियम को हम लिखते हैं NH4, सल्फेट को हम लिखते हैं SO4। अमोनियम पे चार्ज होता है +1 और सल्फेट पे चार्ज होता है -2। आई होप आपने ये टेबल ढंग से याद कर ली होगी। अब हम सिंपली इनके चार्जेस को क्रिस क्रॉस कर देंगे तो हमें कंपाउंड मिलेगा NH4 एंड SO4 यानी कि अमोनियम सल्फेट। सिमिलरली आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो ने आपको काफ़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करी होगी।